गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 9 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका नरेशन की टॉपिक चल रही। आज हम लोग उसमें देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। और प्यारे बच्चे आज एक ही क्लास में आपका पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट कर देंगे कि कैसे इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। और ये आपकी ग्रामर की 25वीं क्लास है। इसके पहले आपकी 24 क्लास ग्रामर की हो चुकी है, जिसमें हमने आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंस करा चुके हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट करा चुके हुए हैं, और आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच मींस नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक करा चुके हुए हैं। इसके अलावा नरेशन की आपकी 3 क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने आपको बताए हुए हैं कि असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 10th में होंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें सारी क्लास एक शेड्यूल वाइज लगी हुई होंगी, तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप क्लास 9th में होंगे तो भी आपकी ग्रामर की अलग से 9th की प्लेलिस्ट बनी है। आप 9th के ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर के जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यार हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं, आज की टॉपिक से कनेक्ट होते हैं। आज की टॉपिक से कनेक्ट होने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 9 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और करेंगे। प्यार बच्चे ये आपकी जिम्मेदारी है। देखिए यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं, इस प्रकार के वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में निम्न प्रकार से बदलते हैं। तो प्यार बच्चे जो इंट्रोगेटिव आपका सेंटेंस होता है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कुछ यहाँ पर बेसिक कॉमन से नियम लिखे हुए हैं। इन नियमों को एकदम ध्यान से देखिए। क्या लिखे हुए हैं? पहला नियम क्या लिखे हुए हैं? रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं। जो आप अभी तक असर्टिव सेंटेंस में सेड टू को किस में चेंज करते थे? टोल्ड में चेंज करते थे। अब आपको किस में बदल देने हैं? आस्क्ड में बदल देने हैं। तो सेड टू को किस में बदलने हैं? आस्क्ड में बदलने हैं। ये आपका पहला नियम निकल करके आ रहा है कि सेड टू को किस में बदल देने हैं? आपको आस्क्ड में बदल देने हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला नियम। दूसरा देखिए, प्रश्नवाचक वाक्यों में कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। जो आप अभी तक कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग असर्टिव सेंटेंस में करते थे ना, अब यहां पर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा नियम लिखे हुए हैं, इनडायरेक्ट नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। तो प्यारे बच्चे जब आप इनडायरेक्ट बना रहे होते हो तो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस सेंटेंस में बदल देने होते हैं? असर्टिव सेंटेंस में बदल देने होते हैं। वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं रह जाता है, उसे आप कन्वर्ट किस में कर देते हैं? असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आपका तीसरा नियम यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसके बाद लिखे हुए हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चे अगर आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिए हुए हैं, बदल दिए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है आप प्रश्नवाचक चिन्ह को क्या कर देंगे? हटा देंगे। और असर्टिव सेंटेंस हो गया है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ये तो आपका नॉर्मल सी बात हो गई, जाहिर सी सिंपल सी बात हो गई। तो अभी तक हमने आपके 4 नियम बताए हुए हैं। चारों नियम सिंपल से थे। पहला नियम था आपका सेड टू को किससे बदल देने हैं? आस्क्ड में बदल देने हैं। और दूसरा नियम हमने बताया थे, कनेक्टिव वर्ड इसमें दैट का प्रयोग नहीं करने हैं। और जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस से बदल देने हैं। और जब आप असर्टिव सेंटेंस से बदल देंगे तो आपका जो है मार्क ऑफ जो है इंट्रोगेटिव जो मार्क होता है वो हट कर करके आपके क्या हो जाएगा? फुल स्टॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। मिस जाहिर सी बात है, अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका जो है असर्टिव सेंटेंस हो गया तो आप फुल स्टॉप का ही प्रयोग करेंगे, तो उसे फुल स्टॉप में बदल देते हैं। ये आपका 4 नियम हो गया। तो प्यारे बच्चे ये तो बेसिक नियम है, 4 नियम आपका बेसिक नियम है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की कहानी देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे हमने लिखी हुई है टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनको एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए आपका लिखे हुए हैं टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें लिखे हुए हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है। जैसा कि आप जानते हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका पहला होता है यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और दूसरा आपका होता है WH वर्ड्स टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये आपके 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो अब हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए हमने वही लिखे हुए हैं, वही आपकी हेडिंग बनाई हुई है, यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए आपके सारे वही हमने लिखे हुए हैं, पहला आपका टॉपिक लिखे हुए हैं, पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपको हेडिंग बनाई हुए हैं कि यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। तो प्यारे बच्चे इसमें रूल नंबर फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? सेड टू जो आपका था, सेड टू को किसमें बदल देने हैं? आस्क्ड में बदल देने हैं। पहला आपका सेड टू चेंज हो गया, किसमें? आस्क्ड में चेंज हो गया। दूसरा उसके बाद जो कनेक्टिव वर्ड होता है, कनेक्टिव वर्ड हमने आपको बताया कि आपको दैट का प्रयोग नहीं करना है,
ऊपर जैसा कि हमने आपको पहले बताया ना, कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग नहीं करना है ना, असर्टिव सेंटेंस में आप दैट का प्रयोग करते थे, यहाँ दैट का प्रयोग नहीं करना है। अगर आपका यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आपको कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर का प्रयोग करना है। तो लेकिन आप वेदर का प्रयोग कम करेंगे, लेकिन आप इफ का प्रयोग मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे। तो हम केवल इतना कहते हैं कि तो कनेक्टिव वर्ड आप जो है इफ का प्रयोग करेंगे। अभी तक आप जो है दैट लगा रहे थे, आप अब यहाँ पर क्या लगाओगे, इफ लगाओगे। इफ या वेदर भी लगा सकते हो, वेदर भी गलत नहीं है, तो लेकिन आप इफ का प्रयोग करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वेदर का लास्ट में एक दो कंडीशन बताएंगे, स्पेशल कंडीशन बताएंगे जब वेदर का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे अभी तक आपने दो नियम देखा, सेट टू को चेंज कर दिए आस्क्ड में, और कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर हो गया। अब तीसरा नियम हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है। देखिए यहाँ पर तीसरा नियम लिखे हुए हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। तो प्यारे बच्चे ये तो आपको पहले ही बता दिए हुए थे कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किससे बदल देने हैं, असर्टिव सेंटेंस में आपको क्या कर देने हैं, बदल देने हैं। ये आपका रूल नंबर 3 हो गया। अब चौथा नियम देखिए, बाकी अन्य सभी नियम असर्टिव सेंटेंस की बात ही होते हैं। तो प्यारे बच्चे बाकी अन्य नियम में मतलब किसकी बात हो रही है, जैसे टेंस संबंधी परिवर्तन के नियम की बात हुई, आपका पर्सन संबंधी परिवर्तन के नियम की बात हुई, समय सूचक शब्दों में परिवर्तन की नियम की बात हुई। सारे नियम किसके अकॉर्डिंग होंगे, असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग होते हैं, असर्टिव सेंटेंस के अनुसार होते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न सूचक चिन्ह को हटा करके फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जाहिर सी बात है, जब इंटरोगेटिव सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस बन गया है तो आप उसे जो है आप वहां पर तब इंटरोगेटिव चिन्ह को नहीं लगा सकते हैं, मींस इंटरोगेटिव मार्क मींस प्रश्नवाचक चिन्ह को नहीं लगा सकते हैं। तब आपको लगाने क्या होंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करना होगा। तो प्यारे बच्चे ये सिंपल से आपके 5 नियम हमने आपको बता दिए हुए हैं। अब चलते हैं यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देखते हैं, और उस एग्जांपल के बेस पे आपको समझाते हैं कि कैसे इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदले हुए हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे आपका एग्जांपल लिखे हुए हैं। एग्जांपल में देखिए आपका जो है डायरेक्ट स्पीच में पहला एग्जांपल देखिए क्या लिखे हुए हैं डायरेक्ट स्पीच में, आई सेड टू हिम, मैंने उससे जो है कहा, आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो। तो प्यारे बच्चे आई सेड टू हिम है, तो आई सेड को किस में चेंज करने हैं, आस्क्ड में चेंज करने हैं। तो आपने सेड टू को किस में चेंज कर दिया, आस्क्ड में कर दिया, तो आई आस्क्ड हिम हो गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो समझ में आया होगा। उसके बाद कामा नोटेड कामा को हटा करके आपको हमने क्या बताया है लगाने के लिए, आपको इफ या वेदर का प्रयोग कहे हुए हैं, लेकिन हमने आपको कहा इफ का ही प्रयोग आप ज्यादा करना, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिए हुए, इफ कर दिए। आई आस्क्ड हिम, इफ कर दिए। यू है, आप ध्यान देना, आर यू गोइंग दिया हुआ है, आर यू गोइंग को आपको कैसे सेंटेंस, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, और यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि आर यू गोइंग क्या आप जा रहे हो, अगर आप जा रहे होगे तो आप यस कहोगे, नहीं जा रहे होगे तो नो कहोगे। जिन वाक्यों का उत्तर, जिन प्रश्नसूचक वाक्यों का उत्तर यस ऑब्लिक नो में दिया जा सके, वही आपके क्या होते हैं, यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इसका उत्तर यस ऑब्लिक नो में दिया जा सकता था, इसलिए आपका आर यू गोइंग क्या है, यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसके अलावा एक पहचान और है कि यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से होती है, मींस ऑक्सिलरी वर्ब मींस हेल्पिंग वर्ब से इसकी शुरुआत होती है। आर आप देख रहे हैं क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो ये आपका हो गया आर यू गोइंग, आपने समझ गया कि यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसे आपको जो है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने हैं। अब इफ के बाद देखना, अब इसे असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देने हैं हमने, जैसा कि आपको पहले बताया कि जो है इफ या वेदर के बाद आपको वाक्य को जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसे आपको किस में चेंज कर देने हैं, असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देने हैं। अब असर्टिव सेंटेंस में जब आप प्यारे चेंज करेंगे तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ना, तो इसमें सब्जेक्ट आपका यू है ना, आर यू गोइंग में सब्जेक्ट यू है ना, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, यू पहले रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे। अब आपका असर्टिव सेंटेंस बना रहे हो ना, तो आप पहले सब्जेक्ट रखोगे, फिर वर्ब रखोगे, फिर आपका जो है अदर कोई वर्ड है तो आपका अदर वर्ड लिखेंगे। तो आपने यू को लिखने हैं पहले, अब यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, और आपका ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है। तो हिम के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, ही होता है। हिम किसका ऑब्जेक्टिव केस है, ही का ऑब्जेक्टिव केस है ना। तो अब यहाँ पर हमें सब्जेक्ट के स्थान पे लिखना है तो सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही आर है, आर मींस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस किस में चेंज हो जाता है, पास्ट कंटीन्यूअस में, मींस वाज हो जाएगा, ही वाज। उसके बाद गोइंग, इसमें भी आईएनजी फॉर्म लगती है, पास्ट कंटीन्यूअस में भी आईएनजी फॉर्म लगती है। अब उसके बाद लास्ट में हम किसका प्रयोग कर देंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे, तो इसलिए हमने लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग कर दिए हुए हैं।
चूंकि हमने वाक्य को असर्टिव सेंटेंस बना दिए तो इसलिए जाहिर सी बात है आप किसका प्रयोग करोगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करोगे। तो क्या हो गया, आई आस्क्ड हिम इफ ही वाज गोइंग गया। सिंपल से पैराग्राफ आपने चेंज कर दिए, सेड टू को चेंज की आस्क्ड में, उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके इफ का प्रयोग किए। आर यू गोइंग दिया हुआ था, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए आप पहले सब्जेक्ट लिखोगे, यू लिखोगे। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हिम का सब्जेक्टिव केस ही होता है इसलिए ही कर दिए। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस था तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज कर दिए, वाज लगा दिए। और इसमें भी आईएनजी फॉर्म और उसमें भी आईएनजी फॉर्म। ये आपका हो गया पहला एग्जांपल हो गया। उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आई हुई होगी। अब चलते हैं दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, लिखे हुए हैं आई सेड विल ही गो टू स्कूल टुडे, क्या वह स्कूल आज जाएगा। तो प्यार से विल ही गो टू स्कूल टुडे, ये आपका कौन सा सेंटेंस है, अगर जाएगा तो यस, नहीं जाएगा तो नो, और हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसे चेंज करो, जो कि ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, आई सेड ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट लिखोगे आई सेड हो गया। अब कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या किसका प्रयोग करोगे, इफ का प्रयोग करोगे, तो आई सेड इफ हो गया। अब ही गो टू विल ही गो टू स्कूल टुडे दिया हुआ है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आपका क्या है, ही है ना, विल ही में सब्जेक्ट आपका ही है। चूंकि हम सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बना रहे हैं तो इसलिए पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हमने ही लिखा। अब विल चेंज हो जाएगा किसमें, वुड में चेंज हो जाएगा, ही वुड गो टू स्कूल टुडे। टुडे किस में चेंज हो जाएगा, दैट डे में चेंज हो जाएगा। क्योंकि हमने समय सूचक शब्दों में आपको परिवर्तन बताए हुए है ना, तो आपका टुडे किस में चेंज हो गया, दैट डे में चेंज हो गया। तो आपने इसे कैसे चेंज कर दिए, कैसे हो, क्या हो गया आपका, आई सेड हिम, हिम नहीं है, आई सेड इफ ही वुड गो टू स्कूल दैट डे हो गया। सिंपल सा आपने चेंज कर दिया, आई सेड इफ ही वुड गो टू स्कूल दैट डे हो गया। तो आपने यहाँ पर क्या किए हुए हैं, सब्जेक्ट आपने जो असर्टिव सेंटेंस बना रहे हैं तो सब्जेक्ट आप पहले लिख दिए, विल को वुड में चेंज कर दिए और टुडे को दैट डे में चेंज कर दिए, और उसके बाद जो आपका प्रश्नसूचक चिन्ह लगा हुआ था उसे हटा करके चूंकि असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दिए हुए हैं इसलिए आपका फुल स्टॉप लगा दिए हुए हैं। तो प्यार से ए आपका हो गया, ये आपका दूसरा एग्जांपल हो गया। अब हम लोग तीसरे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। 5 एग्जांपल दिए हुए हैं, एक एक करके सभी एग्जांपल बता रहे हैं। तीसरे एग्जांपल की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। जैसे आप लिखे हुए हैं सी सेड टू मी, सी सेड टू मी क्या हो जाएगा, सी टोल्ड मी, आस्क्ड मी हो जाएगा। क्योंकि सेड टू के किस में बदलने हैं, आस्क्ड में बदलने हैं, तो सी आस्क्ड मी हो गया। इफ उसके बाद हो गया। अब डू यू नो सोहन, ये आपका कौन सा वाक्य दिया हुआ है, डू यू नो सोहन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, यू आपका जो है पहले रखेंगे ना, यू आपका क्या है, यू आपका जो है सब्जेक्टिव केस में यू है तो चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट आपका मी है तो मी के अकॉर्डिंग क्या है, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो आई हो गया। अब जो है पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में क्या लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो नो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। इफ आई न्यू सोहन हो गया, सिंपल हो गया आपका, इफ आई न्यू सोहन हो गया। तो आपने क्या कर दिया, सी आस्क्ड मी इफ आई न्यू सोहन हो गया। चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था तो आपने उसे चेंज कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बना दिया, तो आपका हो गया सी आस्क्ड मी इफ आई न्यू सोहन हो गया। उम्मीद करते हैं आपका तीसरा एग्जांपल भी बेहतर ढंग से समझ आया होगा। तो चौथे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं और आप अपनी किताब से प्रैक्टिस करेंगे, परिचय आपका बेहतर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको किताब से प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आपको आसानी से चीजें हो सकता हो, थोड़ा सा हम अच्छे लेवल वाला बता रहे हैं तो हो सकता हो थोड़ा बहुत आपको समस्या हो, कोई बात नहीं, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर हो जाएगा। देखिए चौथा हमने लिखे हुए हैं, फादर सेड टू मी, पिता ने मुझसे कहा, डू यू नॉट ओबे मी, क्या आप मेरे आज्ञा का पालन नहीं करते हो। तो प्यार से डू यू नॉट, आप जो है डू यू नॉट, ये आपका कौन सा टेंस दिया हुआ है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, और निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, फादर आस्क्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाए, इफ कर दिए और यू चेंज हो गया, मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब वो निगेटिव था तो ये भी निगेटिव होगा, और पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में क्या लगता है, डिड नॉट लगता है, तो क्या हो गया, आई डिड नॉट ओबे। मी चेंज हो जाएगा, मी आपका जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, फादर के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो फादर के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, फादर मतलब ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, तो क्या हो गया, फादर आस्क्ड मी इफ आई डिड नॉट ओबे हिम, ये आपका चौथा हो गया। तो प्यार जी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सारे नियम हमने अच्छे लेवल के बता रहे हैं, मीन्स आपको एक क्लास 11 12th में भी आपको काम देंगे,
तो इसलिए जो है थोड़ा सा अच्छे लेवल का बता रहे हैं सारे एग्जाम्पल, तो इसलिए थोड़ा सा आप जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना चीजें बेहतर होंगी। तो अब हम लोग चलते हैं जो है पांचवें एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, और पांचवें एग्जाम्पल की तरफ बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, क्लास 9 10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करेंगे। तो चलते हैं पांचवें एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं प्यारे बच्चे आपका पांचवा एग्जाम्पल क्या है। देखिए यहाँ पर पांचवा एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डिड यू लेंड मी योर बुक। अब इस देखो, डिड यू लेंड मी योर बुक एक इस टेंस का है, पास्ट इंडिफरेंट टेंस है, और पास्ट इंडिफरेंट टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। तो जल्दी से इसे चेंज करो, सेड टू चेंज हो गया आस्क्ड में, उसके बाद मी हो गया। अब कॉमा नोटेड कॉमा हटा करके हमने इफ का प्रयोग किए, उसके बाद आपका डिड यू लेंड मी योर बुक, आपका यूज जो है आपका सब्जेक्ट है, चूंकि असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, तो आपका यू को जो है सब्जेक्टिव केस में आपको पहले रखने हैं असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए, तो यू को पहले रखोगे, यू सेकंड पर्सन है, चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट मी है तो मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में आपका जो है हैड हो जाता है, तो इसलिए हैड लगा दिए हुए हैं। लेंट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लेंट हो जाएगा। इफ आई हैड लेंट, योर चेंज हो जाएगा, योर किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, योर सेकंड पर्सन है आपका, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सेकंड पर्सन पजेसिव केस है, तो ऑब्जेक्ट के पजेसिव केस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो मी का पजेसिव केस क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। तो लेंड मी, लेंड सॉरी मी है ना, अच्छा लेंड मी योर, योर तो माई चेंज हो जाएगा, माई में चेंज हो जाएगा, लेकिन मी भी है, मी किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, आई आपका जो है, मी आपका कौन सा पर्सन है, मी आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस, और फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ही के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, तो इसलिए मी किस में चेंज हो गया है, हिम में चेंज हो गया है। तो आपका हो गया, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड लेंट हिम माई बुक। तो प्यारे बच्चे हमने एक एक परिवर्तन आपको समझा दिए हुए हैं, आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, इसमें बार बार कह रहे हैं मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम्पल का लेवल हमने उठाया हुआ है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, ही सेड टू मी डिड यू लेंड मी योर बुक, तो आपने कर दिया ही आस्क्ड मी, इफ हो गया, यू चेंज हो गया, मी के अकॉर्डिंग आई हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हेड हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंट हो गया, मी चेंज हो गया आपका जो है फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस था, तो ही के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, हिम में हो गया। योर आपका जो है सेकंड पर्सन था, सेकंड पर्सन मींस आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट मी था तो मी के अकॉर्डिंग माई हो जाएगा, उसके बाद बुक जैसे था बुक आपका हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड लेंट हिम माई बुक हो गया। तो प्यारे बच्चे ये आपने देखा 5 एग्जाम्पल के माध्यम से, आपने देखा कि यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरगेटिव सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। और ये प्यारे बच्चे जो 5 नियम बताए हुए हैं हमने अच्छे लेवल वाले बताए हुए हैं, आपके एग्जाम में जो आएगा इससे 1000 गुना हलवा आएगा, मतलब इससे 1000 गुना सिंपल आपके एग्जाम में आने वाला है, तो इसलिए आप लोग परेशान नहीं होंगे, आपके एग्जाम में एकदम सिंपल से सिंपल आता है। तो प्यारे बच्चे ये आपका हो गया 5वां नियम हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं, ये आपका यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरगेटिव सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं WH वर्ड्स टाइप ऑफ इंटरगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। अब हम लोग इस टॉपिक पे चलते हैं, WH वर्ड टाइप ऑफ इंटरगेटिव सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चे आपका लिखे हुए हैं WH वर्ड टाइप ऑफ इंटरगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। अब हम लोग इसके चलते हैं, बेसिक नियम पे चलते हैं, कुछ इसके नियम देखते हैं, फिर उसके बाद उदाहरण की तरफ बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चे अब आपको क्या करना है, सेट टू जो आपने सेट टू को बदलते थे आस्क्ड में, अभी भी सेट टू को किस में बदलने हैं, आस्क्ड में बदलने हैं। सेट टू आपका किस में चेंज हो गया, आस्क्ड में चेंज हो गया। अब इंटरगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस से बदल देना, जैसे आप अभी तक इंटरगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस से बदल रहे थे, आप उसी तरह से अभी भी इंटरगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस से बदलेंगे। इसके अलावा आपको क्या करने हैं, प्रश्न सूचक चिन्ह को हटा करके फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जैसे अभी तक आप करते चले आए हुए हैं उसी तरह से अभी भी करेंगे, आपको प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा करके फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपने असर्टिव सेंटेंस उसे बना दिए हुए हैं, तो असर्टिव सेंटेंस बना दिए हुए हैं तो आप फुल स्टॉप का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद चौथा नियम देखिए, बाकी अन्य सभी नियम असर्टिव सेंटेंस की भांति। तो प्यारे बच्चे बाकी अन्य सभी नियम की मतलब किसकी बात हो रही है, टेंस संबंधी परिवर्तन के नियम, पर्सन संबंधी परिवर्तन के नियम, समय सूचक शब्दों में परिवर्तन, सभी किसके अकॉर्डिंग होगा, असर्टिव सेंटेंस के अनुसार होता है। अब मेन बात आती है प्यारे बच्चे जो आपका कनेक्टिव वर्ड होता है,
जो आपका कनेक्टिव वर्ड होता है वो आपका WH वर्ड्स ही होता है, क्योंकि आपको पता है WH वर्ड मींस किससे शुरू होंगे, आपके जो वाक्य होगा WH वर्ड टाइप ऑफ इंटरगेटिव सेंटेंस वो WH वर्ड से ही शुरू होते हैं, और जो आपके WH वर्ड शब्द होते हैं उन्हीं को हम क्या बना देते हैं, कनेक्टिव वर्ड बना देते हैं। यही यहाँ पर देखिए नोट के पॉइंट पे यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं, WH वर्ड्स वाले वाक्यों में कोई अन्य कनेक्टिव वर्ड नहीं लगाया जाना चाहिए, ये शब्द स्वयं ही कनेक्टिव का कार्य करते हैं। मीन्स जो भी आपके WH वर्ड्स होंगे, आप जो है जो अभी इफ या वेदर का प्रयोग करते थे, आप वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, उसी कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग करेंगे जो भी आपका WH वर्ड्स होता है। तो प्यारे बच्चे अब इन सभी नियमों को हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से बेहतरीन ढंग से समझते हैं। आपके पहले एग्जाम्पल पे चलते हैं, देखते हैं आपका पहला एग्जाम्पल है क्या। यहाँ पर देखिए आपका डायरेक्ट स्पीच हमने लिखे हुए हैं, दी टीचर सेड टू हरी, टीचर ने हरी से कहा, व्हाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल स्टडी, तो तुम जो है स्टडी स्कूल क्यों नहीं आए, मीन्स कल स्कूल क्यों नहीं आए। मीन्स टीचर ने हरी से पूछा कि तुम स्कूल कल क्यों नहीं आए। तो प्यारे बच्चे अब बात समझने की कोशिश करना, सेड टू को किस में चेंज कर देने हैं, आस्क्ड में चेंज करने हैं। तो आपने सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर दिया, तो हो क्या गया, दी टीचर आस्क्ड हरी। अब जो भी आपका WH वर्ड है, तो इसमें WH वर्ड आपका वाई है ना, तो इसी वाई को कनेक्टिव वर्ड बना देते हैं। मीन्स जो आप अभी तक इफ या वेदर का प्रयोग करते थे, अब आपको इसी वर्ड का प्रयोग करना है, मीन्स आपका वाई का ही प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड हरी वाई, वाई हो गया आपका कनेक्टिव वर्ड हो गया। अब उसके बाद आपके पास बचा क्या, डिड यू नॉट कम टू स्कूल स्टडी। अब आपका बचा यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरगेटिव सेंटेंस बचा, यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरगेटिव सेंटेंस को बदलना पहले ही सिखा चुके हुए हैं। तो आप सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस बदल रहे हैं, तो आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट आपका यू है, यू चेंज हो जाएगा हरी के अकॉर्डिंग, मींस क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो हैड नॉट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस था, हैड नॉट हो जाएगा। अब उसके बाद कम जो है आपका जो कम है वो आपका कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कम केम कम आपका थर्ड फॉर्म क्या होता है, कम ही होता है। उसके बाद टू स्कूल और स्टडी चेंज हो जाएगा, किसमें, दी प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, स्टडी समय सूचक शब्द है, उसे किसमें परिवर्तित कर देते हैं, प्रीवियस डे में चेंज कर देते हैं। तो आपका क्या हो गया, The teacher asked Hari why he had not come to school the previous day। तो आपने इस तरह से इसे चेंज किस में कर दिए, आपने इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दिए। तो प्यारे बच्चों इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट अलग से कॉन्सेप्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आपका यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरगेटिव सेंटेंस जो है, बस वही सारे नियम कानून है। बस आपको करने यहाँ पर क्या है कि जो भी कामा इन्वर्टेड कामा है उसे हटा करके कनेक्टिव वर्ड आप WH वर्ड्स को ही बना देते हैं, WH वर्ड्स को ही क्या बना देते हैं, कनेक्टिव वर्ड बना देते हैं। बाकी आपका सेंटेंस यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम बाकी के अन्य परिवर्तन कर देते हैं। और अन्य परिवर्तन में जैसे अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते थे, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पर वाई का इनडायरेक्ट स्पीच में देखना, वाई का प्रयोग ऊपर देख करके ऐसा मत समझ जाना कि यहाँ पर जो है आपका जो है इंटरगेटिव मार्क लग जाएगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपका फुल स्टॉप का ही प्रयोग होगा, क्योंकि आपने सेंटेंस को क्या बना दिए हुए हैं, सिंपल सेंटेंस बना दिए हुए हैं। तो प्यारे बच्चे ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका दूसरा एग्जाम्पल है क्या। और दूसरे एग्जाम्पल पे चलने से पहले नीचे दिया हुआ है डायमंड एकेडमी क्लासेस, आपके चैनल का नाम, तो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चे, अगले एग्जाम्पल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे हमने डायरेक्ट स्पीच में लिखे हुए हैं, आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा, वाई आर यू कमिंग, वाई आर यू कमिंग। अब ध्यान देना प्यारे बच्चे, आई सेड चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में हो गया, आई आस्क्ड हर हो गया। अब वाई दिया हुआ है तो वाई आपका कनेक्टिव वर्ड बन जाएगा, तो वाई आपने कर दिया। फिर उसके बाद आर यू कमिंग दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात है, आर यू कमिंग यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरगेटिव सेंटेंस हो गया, इसे एडजर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दो, यू आपका सब्जेक्ट बनेगा, यू चेंज हो जाएगा हर के अकॉर्डिंग, तो सी हो जाएगा। हर का सब्जेक्टिव क्या सी ही होता है ना, तो सी हो गया। उसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस था ऊपर, तो आप पास्ट कंटीन्यूअस में कर दो, सी वाज कमिंग हो जाएगा। तो आपने इसे कैसे चेंज कर दिया, आई आस्क्ड हर वाई सी वाज कमिंग हो गया। तो सिंपल से इसमें आपको कुछ नहीं करने होते हैं, बस आपका जो भी WH वर्ड होता है उसे कनेक्टिव वर्ड बना करके आगे लिख देने होते हैं, और कोई इसमें विशेष नियम नहीं है। तो प्यारे बच्चे ये आपका हो गया। अब चलते हैं कुछ आपका अतिरिक्त चलते हैं। अभी तक आपने देखा यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरगेटिव सेंटेंस को कैसे बदलते हैं, और उसके बाद आपने देखा WH वर्ड टाइप ऑफ इंटरगेटिव सेंटेंस को कैसे बदलते हैं। अब कुछ और अन्य नियम देखते हैं।
अन्य नियम देखते हैं आपका, देखिए यहाँ पर रूल लिखे हुए हैं, यस ऑब्लिक नो आंसर टू क्वेश्चन, मीन्स कुछ आपके ऐसे होते हैं जिनका उत्तर यस ऑब्लिक नो में दिया हुआ होता है। अब हम लोग उन वाक्यों पर चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर पैराग्राफ लिखे हुए हैं, रिपोर्टेड स्पीच में आई हुई यस या नो के स्थान पर पहले वाक्य सब्जेक्ट और वर्ब को दोबारा निम्न प्रकार से लिखते हैं। तो पैराग्राफ यहाँ पर ये नियम हो सकता हो आपको समझ में ना आया हो कि रिपोर्टेड स्पीच में आई हुई यस या नो के स्थान पर पहले वाक्य सब्जेक्ट और वर्ब को दोबारा निम्न प्रकार से लिखते हैं। अगर समझ में नहीं आया होगा कोई बात नहीं, आप एग्जाम्पल के माध्यम से बेहतरीन ढंग से समझ जाएंगे। तो प्यारे यहाँ पर देखिए हमने एक वाक्य दिए हुए हैं, इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप बेहतरीन समझ जाएंगे, ऐसा आपसे उम्मीद करते हैं, भरोसा करते हैं, समझाने की आपकी पूरी कोशिश करेंगे। तो प्यारे यहाँ पर देखिए एक वाक्य लिखे हुए हैं, आई सेड टू आनंद, मैंने आनंद से कहा, आर यू अटेंडिंग द क्लास, क्या तुम कक्षा को अटेंड कर रहे हो? आनंद सेड, आनंद ने कहा, नो मीन्स नहीं। तो अब आनंद ने रिप्लाई किया हुआ है नो ना, अब इसे कैसे करेंगे? तो प्यारे ऊपर वाला तो आप जैसे करते थे वैसे करेंगे। आई सेड टू आनंद क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड आनंद, ये आपका यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरगेटिव सेंटेंस है तो आपका इफ आ जाएगा, इफ यू चेंज हो जाएगा, आनंद के अकॉर्डिंग ही हो गया, और ही वाज हो जाएगा अटेंडिंग द क्लास। इफ ही वाज अटेंडिंग द क्लास, यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। अब ये जो आपका दिया हुआ है आनंद सेट जो दिया हुआ है नो, अब इसे कैसे करोगे? तो आप क्या करोगे, आनंद सेट दैट, आपने यहाँ पर देखा आपका कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिंपल सा आपका नो लिखे हुए हैं, तो आप क्या कर दोगे, आनंद सेड दैट, आनंद ने कहा, दैट ही वाज नॉट, अब यही तो हमने कहा, आप सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, और यस होगा तो कुछ नहीं लिखेंगे, ही वाज कर देंगे, नो होगा तो मीन्स नॉट कर देंगे। तो क्या हो गया, आनंद सेड दैट ही वाज नॉट। तो आपने जो उसके पहले आपका सब्जेक्ट और वर्ब आया था, उसी सब्जेक्ट और वर्ब को यहाँ पर लिख दिए हुए हैं। चूंकि निगेटिव था तो इसलिए नॉट लिखना पड़ा, और निगेटिव नहीं होता तो ही वाज पे हम क्या कर देते, छोड़ देते। तो ये पैराग्राफ आपका पहला नियम हो गया। अगर आपका यस ऑब्लिक नो में उत्तर दिया हुआ हो तो ये आपका पहला नियम हो गया। लेकिन अगर आपका जो है आनंद सेड दैट ही वाज नॉट अगर नहीं लिखना है तो क्या लिखेंगे, जरा यहाँ पर ध्यान देना। आप यहां तक तो उसी तरह से करेंगे जैसे हो गया, आई आस्क्ड आनंद इफ ही वाज अटेंडिंग द क्लास, यहां तक तो वैसे करेंगे जैसे आप पहले करते थे। अब उसके बाद यहां ध्यान देंगे, आनंद रिप्लाइड इन निगेटिव, तो प्यारे बच्चे अगर वह अफर्मेटिव मीन्स अफर्मेटिव में उत्तर दिया होगा, मीन्स हाँ में उत्तर दिया होगा तो रिप्लाइड इन अफर्मेटिव हो जाएगा, अगर नहीं में उत्तर दिया होगा तो रिप्लाइड इन निगेटिव आपका हो जाता है। तो इस तरह से हम लिख देंगे, आई आस्क्ड आनंद इफ ही वाज अटेंडिंग द क्लास, आनंद रिप्लाइड इन निगेटिव, आनंद ने किस में उत्तर दिया, निगेटिव में उत्तर दिया। ये प्यारे बच्चे आपका कॉन्सेप्ट हो गया, अगर आपका यस ऑब्लिक नो जो है प्रकार का उत्तर दिया गया हो। अब यहाँ पर देखिए हमने लिखे हुए हैं उस चीज को, यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर देखिए क्या लिखे हुए हैं, नोट के पॉइंट लिखे हुए हैं। यस के लिए आप क्या करोगे, रिप्लाइड इन अफर्मेटिव कहते हो, अगर आपका यस दिया हुआ है तो क्या कहेंगे, रिप्लाइड इन अफर्मेटिव कहेंगे, और अगर आपका नो दिया हुआ है तो रिप्लाइड इन निगेटिव लिखते हैं। आपका जो है जो भी सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद रिप्लाइड इन अफर्मेटिव यस के लिए, और नो के लिए रिप्लाइड इन निगेटिव में बदल देते हैं। ये प्यारे आपका नियम हो गया। उम्मीद करते हैं ये नियम आपके दिमाग में अच्छी तरह से समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत कंफ्यूजन नहीं आई होगी कि यस ऑब्लिक नो आंसर टू क्वेश्चन का किस प्रकार से हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। अगले नियम की तरफ बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, क्लास 9-10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे। प्यारे एक भी नियम नहीं छोड़े, आपके जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम नियम हो सकते हैं आपके सारे नियम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और प्यारे मेरा पूरा भरोसा है अगर आप इसे अच्छे से पढ़े रहेंगे तो क्लास 11-12 में आपको नरेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्लास 11-12 का ही एक तरह से नरेशन पढ़ा रहे हैं। आपको जो है बाद में यही स्टैंडर्ड है ये आपको, क्योंकि आप देख रहे होगे जो एग्जाम्पल हमने लिए हुए हैं ये आपका स्टैंडर्ड प्रकार का एग्जाम्पल है, ये सिंपल एग्जाम्पल नहीं है, सारे अच्छे अच्छे लेवल वाले एग्जाम्पल हैं। तो आप अपनी किताब से सारा लेते हुए से पढ़ते चलें। तो प्यारे आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला नियम क्या है। देखिए आपका यहाँ पर अगला नियम लिखे हुए हैं, जब पसंद अथवा विकल्प का भाव स्पष्ट करना हो तो इफ की अपेक्षा वेदर का प्रयोग अच्छा माना जाता है।
तो प्यारे बच्चे इसीलिए हमने कहा हुआ था आपको कि इफ का प्रयोग आप सभी जगह करोगे। वेदर का प्रयोग जब आपको प्रेफरेंस मांगा जाए, मीन्स जो है किसी की तुलना में जो है कम ज्यादा का पूछा जाए, मीन्स आपको दो के बीच में तुलना करना हो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तब आप जो है वेदर का प्रयोग अत्यधिक करते हैं। तो वही हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जब पसंद अथवा विकल्प का भाव स्पष्ट करना हो तो इफ की अपेक्षा हम वेदर का प्रयोग अत्यधिक करते हैं या फिर अच्छा माना जाता है। आप इफ का भी प्रयोग कर दोगे गलत नहीं होगा, लेकिन जो है अच्छा कौन सा माना जाएगा, आपका वेदर का ही प्रयोग अच्छा माना जाता है। तो प्यारे बच्चे अब एग्जाम्पल में देखना और समझने की कोशिश करना। दी टीचर सेड टू हर सन, टीचर ने अपने पुत्र से कहा, डू यू वांट टू हैव मिल्क आर टी, क्या तुम चाहते हो मिल्क मीन्स चाय, मिल्क मीन्स दूध चाहते हो, आर टी मीन्स या चाय चाहते हो, मीन्स तुम दूध चाहते हो या फिर चाय चाहते हो। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर दूध या फिर मिल्क और टी में क्या मिल गया, आपको ऑप्शन मिल गया, विकल्प मिल गया ना, मिल्क चाहिए आपको या टी चाहिए, दोनों में आपके पास ऑप्शन मिल गया। तो ऑप्शन मिल गया तो हम कनेक्टिव वर्ड किसका प्रयोग करेंगे, इफ का प्रयोग ना करके हम वेदर का प्रयोग करेंगे। तो इसका किस तरह से परिवर्तन कर देंगे जरा उसे देखो। देखिए यहाँ पर चेंज किए हुए हैं, दी टीचर आस्क्ड हो गया हर सन, दी टीचर आस्क्ड हर सन हो गया, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाए, हमने इफ का प्रयोग नहीं किए, वेदर का प्रयोग किए हुए हैं, वेदर हो गया। अब उसके बाद यू चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हर सन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही वो ऊपर वाला आपका किस में था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, तो नीचे किस में हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। इफ वेदर ही वांटेड टू हैव मिल्क आर टी हो गया। सिंपल सी बात है, यहाँ पर ऑप्शन आया तो इसलिए आपने किसका प्रयोग कर दिए, वेदर का प्रयोग कर दिए। तो प्यारे बच्चे ये आपका हो गया कि अगर आपके जो है वाक्य में ऑप्शन दिया हुआ हो, डायरेक्ट स्पीच में आपका ऑप्शन दिया हो, तो इफ का प्रयोग ना करके हम वेदर का प्रयोग करते हैं और वेदर का प्रयोग अच्छा माना जाता है। ये प्यारे बच्चे आपका नेक्स्ट रूल हो गया। अब हम लोग चलेंगे अंतिम नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आज की क्लास का अंतिम नियम है क्या। यहाँ पर देखिए अंतिम नियम लिखे हुए हैं, यदि प्रार्थना सलाह लेने के लिए की गई है, यदि प्रार्थना सलाह लेने के लिए की गई है तो इनडायरेक्ट स्पीच में सेकंड या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन यू ही सी इट दे आदि के साथ उड के स्थान पर सुड का प्रयोग ही अच्छा माना जाता है। तो प्यारे बच्चे अगर सलाह के लिए किया गया है तो जाहिर सी बात है सलाह के लिए हम सुड का प्रयोग करते हैं, तो आप उड का प्रयोग न करके आप सुड का ही प्रयोग करते हैं, मीन्स करना चाहिए, करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वहां सलाह की बात हो रही हो और सलाह का जो है अर्थ सलाह के लिए आपका सुड का प्रयोग करते हैं, उड आप वहां पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो आप किसके साथ, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, और फर्स्ट पर्सन के साथ आप तो जो है पहले से सुड का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ ही सेल और शुड का प्रयोग करते हैं ना, वो तो आपका पहले से ही है। लेकिन सलाह जब प्रार्थना सलाह के लिए की गई हो तो सेकंड पर्सन जो बचता है और जो थर्ड पर्सन बचता है उसके साथ भी आप जो है किसका प्रयोग कर देते हैं, शुड का प्रयोग कर देते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इस एग्जाम्पल को एकदम ध्यान से समझना। लिखे हुए हैं, रवि सेड, रवि ने कहा, व्हाट शैल आई डू विथ इट मदर, व्हाट शैल आई डू विथ इट मदर, मां मैं इसके साथ क्या कर सकता हूं। आप प्यारे बच्चे यहाँ पर पहली बात तो समझो, मदर आपका क्या है, वोकेटिव केस का नाउन है, हमने आपको पहले ही बताए हुए थे वोकेटिव केस का नाउन, तो मदर आपका वोकेटिव केस हो जाएगा, तो मींस ऑब्जेक्ट बन जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, पहले इस बात को समझ जाओ। तो रवि ने किससे कहा है, मदर से कहा हुआ है, माँ से कहा हुआ ना, तो आपका ऑब्जेक्ट कौन हो गया, माँ आपकी क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई। तो क्या हो गया, रवि आस्क्ड हिज मदर, यहां तक ये हो गया। अब उसके बाद व्हाट, आपका व्हाट दिया हुआ है, तो मींस आपका WH वर्ड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो आप उसमें किसका प्रयोग कर देंगे, कनेक्टिव वर्ड किसको कर देंगे, व्हाट को ही कनेक्टिव वर्ड आपने बना दिया। उसके बाद शैल आई डू विथ इट दिया हुआ है, तो आप जो है आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, आई आपका फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट आपका रवि है, रवि के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब ही के लिए आप उड का प्रयोग करते हैं, ही के लिए आप उड का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर सुड का ही प्रयोग होगा। सेल वैसे भी सुड में चेंज होता और सुड का प्रयोग भी होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर सलाह ली जा रही है, मीन्स प्रार्थना के रूप में सलाह ली जा रही है, तो इसलिए ही के साथ क्या लग गया है, शुड का प्रयोग हो गया है, तो ही शुड डू विथ इट हो जाएगा। तो सिंपल सा आपने कर दिया, रवि आस्क्ड हिज मदर व्हाट ही शुड डू विथ इट हो गया। तो आपने ही जो थर्ड पर्सन था, थर्ड पर्सन के साथ आपने शुड का प्रयोग कर दिए। कब प्रयोग किए, जब प्रार्थना सलाह लेने के लिए की गई हो, तब जो है आप सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ भी आप शुड का प्रयोग करते हैं।
तो प्यारे बच्चे ये आपका अंतिम नियम था और सारे नियम हमने स्टैंडर्ड नियम बताए हुए हैं, कहीं कोई ऐसा नियम नहीं था, सारे क्लास 11-12 के लेवल का बताए हुए हैं। तो प्यारे बच्चे अब आपसे आपके एग्जाम में इससे बहुत आसान क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो अब आप अगर किसी भी किताब हाई स्कूल की किताब से पढ़ रहे हैं 9th-10th के, तो आपको सारे नियम अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे जो आपके किताब में दिए हुए हैं। तो प्यारे बच्चे आप इसलिए आपके पास जो भी किताब हो आप उस किताब से रिवीजन कर लीजिएगा, आपको सब कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आज की क्लास से हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए कि कैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। तो अगली क्लास में अब हम लोग देखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलें। और प्यारे बच्चे इसके पहले वाली क्लास से हम लोगों ने देख चुके हुए हैं कि असर्टिव सेंटेंस को कैसे बदलते हैं। अब तक आपका असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट हो चुका और इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। क्लास कंप्लीट करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, क्लास 9-10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे। प्यारे बच्चे ये आपकी जिम्मेदारी है और खास करके उन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों तक वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, कोचिंग नहीं जा पाते हैं, जिन बच्चों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता है उन बच्चों तक अवश्य पहुंचाने की कोशिश करें। प्यारे बच्चे ये सभी प्यारे बच्चों की जिम्मेदारी है। और यदि आप हमारी ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चे मिलते हैं अगली क्लास, मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें।